बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। ख़वातीन व हज़रात, झोंक टीवी ने हमेशा अपने खिते के लोगों की गल की है, सराइकी वसेब के लोगों की गल की है और वसेब के तमाम वासियों की गल की है। झोंक टीवी हमेशा जालिम जगीरदारां दे वास्ते एक तलवार का काम करता रही है। झोंक टीवी हमेशा तो मजलूम लोगों की आवाज़ बने और मजलूमा की आवाज़ को अवाना तक घिन के गए। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जेड़ी शख्सियत और जेड़ी हस्ती का तस्करा करना चाहना, उन्होंने नाम बाबा सराइकी सरदार अकबर खान मलकानी साहब। पाकिस्तान सराइकी इत्तेहाद ते उन्होंने सारी जिंदगी की काज वास्ते काम किया। अज उन्होंने जोड़े यूथ के सदर हैं हादी खान साहब, जोड़े कि नौजवानों को लीड करेंदे पैन, नौजवानों को पैगाम देंदे पैन। आप भी माशाल्लाह नौजवान हैं और दबंग स्टाइल के नौजवान हैं, ना डरन वाले ना झुकण वाले, हमेशा अपने काज की गाल, अपने हकूक की गाल, चौक होवे, चुराया होवे या कोई भी मैदान होवे, तो हादी खान साहब घबराते नहीं बल्कि अपनी आवाज़ को ललकार के लोगों को दसेंदे हैं कि असां सराइकी कौम हैं, साडे हकूक हैं और जोड़ा शख्स साडे हकूक खावन की कोशिश करे सी, असा को वो हकूक कहीं भी तरीके खसने पे तो असा वो हकूक खसूँ। हादी खान साहब का मैं शुक्रगुजार हाँ, आप दी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया कि आपने झोंक टीवी को इज़्ज़त बख्शी और इस टाइम असा झोंक टीवी के लाइव स्टूडियो मुल्तान शरीफ के अंदर मौजूद बैठे हैं। हादी खान साहब के नाल गुफ्तगू करेसूँ, आप दे कोल जानसूँ कि झोंक टीवी दे आके कैसा लगता पे, झोंक टीवी की जी नुमाइंदगी उनके हवाले नाल भी गल करेसूँ और यूथ को जो लीड करेंदे पे उनके हवाले नाल भी गुफ्तगू करेसूँ। अस्सलाम वालेकुम हादी खान साहब। वालेकुम अस्सलाम से जनाब, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत मिजाज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र है अल्लाह दा। मैं फर्स्ट टाइम आया इतना झोंक टीवी के स्टूडियो। तो वैसे झोंक टीवी की कारकर्दगी तो काफ़ी अरसा थी गए दे पे चैनल के उत्ते भी सब कुछ लाइव नोटिफिकेशन मिल वेंदे। अज खास कर मैं डी जी खान को आया, सिर्फ रिजवान भाई का कल परसों डिठे मैं वो बयान लगा खड़ा कि भाई झोंक टीवी मैं बंद करें पाया, लेकिन असा दे इस सराइकें का एहसास है झोंक टीवी सिर्फ वाहिद सारे को फोरम है जी सराइकें की आवाज़ पूरी दुनिया पहुँचाता पाए। देखो रोही ही नहीं रहेगी सारे को रोही टीवी, उनके बाद वसेब भाई वो भी सारे को नहीं रह गया। हुणी मौजूदा सूरत हाल दे झोंक टीवी सारे को वाहिद फोरम है। मैं इल्तमास करे सा अपनी यूथ को भी और जितने लोग हैं ताकि मेरी आवाज़ पहुँचती पी है कि वो झोंक टीवी को सपोर्ट करें, जितना थी सके को सपोर्ट करें। इंदे बगैर कोई चारा कहीं नहीं, इंदे बगैर झोंक टीवी के बगैर कोई चारा कहीं नहीं। ये साडा वाहिद चैनल है जरी सारी आवाज़ पूरी दुनिया पहुँचाता पे। हादी खान साहब गाल है कि वसाइल एक ऐसी चीज़ होंगी कि बगैर वसाइल तो कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। अगर मैं मिसाल देवां कि इमरान खान साहब दी कि अगर उन्हें हॉस्पिटल बनाया तो उन्हें अपनी कौम को बल्कि ओवरसीयर पाकिस्तानियों को भी उन्हें इमदाद मंगी, तो अज तुहाडे सामने लाहौर के अंदर कैंसर हॉस्पिटल मौजूद खड़ा है। झोंक टीवी एक छोटा जिहा इदारा है और मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हाँ, मेरे को इतने वसाइल कहनी जितने सफ़र है मैं कर आया। मैं डिठा है अपने कौम परस्तां को भी डिठा है कि वो भी अपनी ज़ात के खौल जम खत्ता खड़े, अपनी कौम को भी डिठा है, हर बंदा अपनी अपनी मस्ती दे विच है। मैं समझदा कि शायद झोंक टीवी मेरी कौम की ज़रूरत कै नहीं या मेरे लीडरान की ज़रूरत कै नहीं या मेरी कौम को चाहिए नहीं, क्योंकि वसाइल तो बगैर कोई भी चीज़ नहीं चलती। आखिर इनका एक सैटअप है, तुसां डिठा इहदा एक इदारा है, एक स्टूडियो है, एक ऑफिस है, एक प्रॉपर एक निज़ाम है। तो मैं को बड़ी मायूसी दे नाल गल करनी पौंदी पई है कि असा मजबूर थी गए। जन मैं मजबूर थी हाँ तो मेरे को मैं समझदा कई टाइम कहीं तो शिकवा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिकवा तो बंदा करे ना कि कोई तारा शिकवा सुना ना लावे। इतना तो हर बंदा कन्ना दे विच रूई पा ते सुता पे, वो भावें लीडर है, भावें कौम परस्त है, भावें वो मतलब सादा वर्कर है, भावें कोई भी है। अगर जब तक असा माली इमदाद ना करे सूँ इदारे दी तो इदारा नहीं चल सकता, क्योंकि इदारे दे बहुत सारे मसाइल हैं। तुसां डिठो सी कि पूरे पाकिस्तान दे झोंक टीवी ने सराइकी कौम की आवाज़ को चाहता है, सराइकी कौम के मसाइल को चाहता है, पूरे पाकिस्तान दे साकू बनना पाउंदा पे है। तो मैं सच्ची पूछा तो इन टाइम बड़ा डिसार्ड हाँ, बड़ा मायूस थी कि यह फैसला किया है कि असा इदारे को ई चैनल को बंद कर दो। नहीं झोंक टीवी असा मैं बहुत बड़ा दावा तो नहीं करेंदा, असा कोशिश करे सूँ अपना नौजवानों को ही आखसूँ और अपने
पार्टी चेयरमैन को भी आखसूँ बिलखसूस असां अपने पार्टी चेयरमैन अकबर खां मरहूम के बाद सजाद अकबर खां मलकानी को भी रिक्वेस्ट करे सूँ और जेरे भी अहदेदार हैं सारे को रिक्वेस्ट करे सूँ ये जोग टीवी सिर्फ रिजवान हुसैन कलंदरी दा नहीं, ये जोग टीवी सराइकियां दा है, ये सराइकियां दा असासा है, ये सराइकियां दी आवाज़ अगू तक पहुँचना पे ये वाहिद फोरम है। असां मैक्सिमम कोशिश करे सूँ कि इन जोग टीवी बंद ना थी वे और जरा ना मैं इन फोरम तो जे तक मेरी आवाज़ वेंदी पे मैं उन्हें को नौजवान को रिक्वेस्ट करे सा कि को क्योंकि माली तौर ते उत्ते अगर कोई चीज़ तुसा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करन वे तुसा कशे भी नहीं वे चला सकते ज़्यादा ही ना अगर जिमें स्टूडेंट तबका है या नौजवान हैं तो वो अगर मैं समझदा हफ्ते का 100 रुपया जो जोग टीवी को डोनेट करें ये अपनी खातर जोग टीवी की खातर ना अपनी खातर क्योंकि उन्हें दी आवाज़ जोग टीवी अगू तक पहुँचना पे उन्हें दी आवाज़ ऐवाने तक पहुँचती पी है जालमें तक पहुँचती पी है जेरे सारे हकूक दे उत्ते गासिब हैं जेरे सारे हकूक दे उत्ते कब्जा की बैठे उन्हें कुछ झंझोड़न वास्ते एक वाहिद फोरम जोग टीवी है इंशाअल्लाह असां एक बार न थी माड़े सूँ। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी हादी खान साहब। आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ओवरसीयर पाकिस्तानियों ਦੇ ਨਾਲ हवाले नाल भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैगाम गिनसा ਜਿਹੜੇ प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ सराइकी कौम ਦੇ लोग बैठे उन्होंने को क्या पैगाम देसो और माशाल्लाह तुसा नौजवान ही वे ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰਤ है तुसा सारे सिर दा ताज हो यकीनन आने वाले दौर दे जिमें देखो ना सरदार अकबर खान मलकानी साहब अपनी सारी ज़िंदगी अपनी काज को दे गए और उन्हों का मेरे को एक जड़ा है एक उन्हों जुमला मेरे को हमेशा मरद दम तक याद रहा सी कि सरदार अकबर खान मलकानी उस शख्सियत का नाम है कि जड़ा मतलब इतनी एक नफरत करेंदा है कि जनूबी पंजाब छड्डण वाले बंदियां को उन्होंने को फायदा ना ही झलेंदा कोई जितना मर्जी कोई वड्डी उन्होंने कजिया थी वनिया उन्होंने मौत फौत थी वनिया तो आदन हर बंदा मेरे को आ सकता है तो जनूबी पंजाब जड़ा साकू सड़ेंदा है वो बंदा नहीं आ सकता। तो आखिर दे शुक्रिया बहुत मेहरबानी। आखिर दे जड़े ओवरसीयर पाकिस्तानी हैं जड़े वसेबजादे हैं जड़े प्रदेश दे बैठे हैं बाहर के मुल्कों जड़े के कारोबार करेंदे बैठे बाहर के मुल्कों के जड़े काम करेंदे बैठे उन्होंने को क्या पैगाम देसो? जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जड़े खास तौर पर जड़े सराइकी वसेब दे वो साडा असासा हैं क्योंकि सारे ही मुल्क की मैशत सारे ही सराइकी वसेब दे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही इतना डोनेट करके ई मुल्क के पैसा भेज के चले पर मैं उन्हें को भी इल्तमास करे सा कि ये जोग टीवी वाहिद फोरम है जिन्हें तक सराइकी वसेब के बारे में खास तौर पर सराइकी तहरीक के हवाले नाल जिन्हें भी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद फोरम जोग टीवी है जिन्हें तो तुसा देख सकते वे और हुण ई स्टेज ते आ गए कि ये बंद थी होने के करीब लेकिन असां भी अपनी तरफ मैक्सिमम कोशिश करे कि बंद ना थी वे और असां ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी रिक्वेस्ट करे वो जरा ना जोग टीवी को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी हादी खान साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हाँ आपकी मुहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त चो टाइम दिता और वड्डी शुक्र की गाल है कि चलो कहीं सराइकी वसेब दे वसेबजादे को साडा दर्द ते महसूस थी है कहीं साडे वसेब दे नौजवान को ये तो महसूस थी है कि यार ये भी सारे लोग हैं लेकिन मैं समझदा कि सारी कौम को सारे लोगों को शायद झोंक टीवी की ज़रूरत कह नहीं झोंक टीवी जैसे प्लेटफार्म वो हज़ारा बना सकते हैं। बाकी मैं एक गाल ज़रूरी समझदा कि अगर दुनिया दे विच कोई भी काम है उनके वास्ते वसाइल दा होना ज़रूरी है। अगर वसाइल ना होवे तो तुसां कोई भी काम नहीं कर सकते। अज मैं मुखातिब हाँ अपनी कौम दे नाल अज वो 8-9 करोड़ सराइकियों के नाल मैं मुखातिब हाँ। अज मैं सराइकी कौम के कौम परस्तां नाल मुखातिब हाँ। अज मैं सराइकी कौम के लीडरान के नाल मुखातिब हाँ। अज मैं सराइकी कौम के उन्होंने ठेकेदारां दे नाल मुखातिब हाँ कि जिहड़े दावा करेंदे हैं कि असां सराइकी कौम के वारिस हैं असां सराइकी कौम के नफ़े नुकसान के वारिस हैं उन्हां नाल मैं मुखातिब हाँ कि क्या झोंक टीवी तुहाडा अपना नहीं या झोंक टीवी का जिहड़ा काम है ये तुसां मुतमिन कहनी वे या मेरे को एक बई चीज़ दसो कि तुहाडा किहड़ा ऐसा प्रोग्राम है जिहदे ते झोंक टीवी ने कवरेज नहीं दी तो खुदारा अगर वसाइल ना होए तो साढ़े पहले भी बड़े सारे मतलब इतना साढ़े वसेब दे लोगों ने कोशिशें कीतियां बड़े सारे इदारे चैनल बने बंद हो गए लेकिन मैं समझदा कि वो लोग तो चलो परदेसी हैं वो लोग तो बहर दे उन्होंने को सारे दर्द की कदर का पता कहना ही मैं तो सराइकी धरती दा मैं तो सराइकी माँ का पुत्रा सराइकी प्यू का पुत्रा अगर तुसां इहो ही रवैया रखा अगर तुसां कन्ना च रुई पा के इवें सुते रहे तो वाल यकीनन वाला असां भी क्योंकि देखो ना ये तो पहले भी मैं मुख्तलिफ इदारे नौकरी करेंदा भी ये तो पहले भी मेरे एक सिस्टम निज़ाम भाई वाल मैं तो समझा कि शायद मैं अपनी कौम को एक गिफ्ट देसा मेरी कौम मेरे नाल जुड़ सी ते खुदारा अपनी ज़ात के खोल चो बहर निकलो खाली 8-9 करोड़ ज़बानी कलामी ना आखो
जब तक असां अमली तौर ते कहीं दा साथी न बनसूं, जब तक असां अमली तौर ते कहीं दे नाल सपोर्ट न करेसूं तो वल यकीनन वल इवें साड़ी आवाज़ चावण वाला कोई कहना उसी। लेकिन मेरी मिशन मेरा मिशन मेरी कोशिश ये आई कि सराइकी वसेब दे जो अगर आवाज़ निकले तो 1 सेकेंड तो पहले पूरी दुनिया दे विच गूंजे। उनके वास्ते एक इदारे की ज़रूरत है, उनके वास्ते एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है, उनके वास्ते खाली ज़बानी जमा खर्च की ज़रूरत नहीं है, उनके वास्ते माली सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो हादी खान साहब मैं आपका शुक्रगुजार हाँ कि आप तुसां तशरीफ घेन आए वे झोक टीवी के स्टूडियो दे विच। लेकिन ये हकीकत है मैं थक गया हूँ, मैं क्योंकि साफ जी गाल है कि मेरे को जोड़े वसाइल हैं वो मैं ला बैठा। बाकी मैं सारे दोस्तों को मैं कहीं दा गिला नहीं करना चाहता, मैं सारे अपने दोस्तों को आजमाई बैठा कौन क्या है कौन कितना कहीं दे नाल सपोर्ट करेंदा है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च हर बंदा जड़ा ना दसेंदा है, बाकी अमली तौर पर कोई कहीं दे नाल नहीं खड़दा। साढ़े जितने की कोशिश आई क्योंकि मैं कला सराकी नहीं हाँ, 9 करोड़ सराकी है या मैं मतलब कला सराकी हाँ नहीं, 9 करोड़ सराकी है। तो 9 करोड़ सराकी जब तक ना जुड़सी मैं आखिर ये मिसाल दे के तो इजाज़त चाहसा कि इमरान खान ने अगर एक हॉस्पिटल बनाया या दुनिया दे विच जितने भी कोई इदारे बने हैं, जितने भी कोई ऐसे सैटअप बने हैं, उनके सारे लोगों की शमूलियत थी है। कतरे कतरे दे नाल दरिया ते बन वेंदा है। तो अगर खाली एक खूह को तुसां खावना शुरू कर दो तो आखिर एक दीवार मुक वेंदा है। ख़वातीन हज़रात आज की गुफ्तगू बड़ी सख्त आई लेकिन तल्ख हकीकत आई। अगर कहीं दोस्त को मेरी ये गाल बुरी लगी हो तो लगे पई, मेरे को कोई इतराज़ कह नहीं, क्योंकि मैं आज ये आज का इंटरव्यू में करन दे मूड च भी कहना भी हादी साहब ने आख्या कि यार मैं आया चलो मैं रिजवान भाई अपने चैनल तो अपने प्लेटफार्म तो बह के अपनी कौम दे नाल मुखातिब थी ना, अपने कौम परस्तां दे नाल मुखातिब थी ना, तो असा चाहते हैं कि झोक टीवी बंद नहीं थी होना चाहिए। तो अगर मेरी कौम को नज़र आंदा पे झोक टीवी का काम और झोक टीवी की आवाज़ नज़र आती पई तो वल यकीनन तुसां सारे नाल बाहबेल भी बनसो, सारे नाल माली इमदाद भी करेसो, सारे नाल जुड़सो भी सही। अगर नहीं तो वाले बंद थी वैसी तो तुम्हारी सेहत पर भी कोई असर नहीं, तो सारी सेहत पर भी कोई असर नहीं। ख़वातीन हज़रात अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आखिर दे विच ये शेर मैं ज़रूरी समझदा कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने। तो डीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने। खुदा ज़रूर मदद करेंदा है, बंदे करन न करन। लेकिन अज मैं माजरत नाल बार बार अपने उन्होंने लोगों नाल मुखातिब हाँ जेड़े सारी कौम के ठेकेदार बने वदन, जेड़े अदन सराइकी कौम के कहीं भी फर्द को कंडा भी लग सी तो असां उहदे बारे च मनसूं। अज मैं उन्होंने को मैं जवाब मंगदा बैठा कि क्या मैं सराइकी पुत्र नहीं हाँ, क्या मेरी सराइकी धरती नाल जुड़त नहीं, क्या मैं मतलब कोई गलत फैसला किया झोक टीवी बनाया। अगर गलत फैसला आई तो वल मेरे को ठीक सज़ा मिलती पई है, अगर सही फैसला आई तो वल तुहाडे तावन दा मुंतज़िर हाँ। अल्लाह हाफिज़। वसेब दी आवाज़ नाजरीन झोक टीवी की तरफों खुश आमदीद। अगर तुम साडे चैनल ते नवे ही वे तो साडे चैनल को जरूर सबसक्राइब करे सो ते घंटी दे निशान ते भी जरूर क्लिक करे सो ताकि साड़ी हर आने वाली